हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे किसकी, तो वो है भोजन बनाने की विधियों की। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि किन किन मेथडों से यानी किन किन विधियों से हम खाना पकाते हैं या बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना गम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भोजन बनाने की विधियां एवं रंग में परिवर्तन किस तरह से, मतलब जब आप खाना बनाते हैं तो बनाते टाइम कुछ और जब वो पक के आता है यानी तैयार हो जाता है तब उसका कुछ और कलर होता है। तो इन पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरह से देखे गए क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, भोजन भुनने की क्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो किस चीज को हम भुनने के मेथड से पकाते हैं? तो इसमें हमारा पापड़ जो है उसको पकाते हैं। पापड़ को ऑयल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे भुनने का जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये PYQ का बल लाइनर है, याद रखिएगा। तो PYQ का बल लाइनर है तो याद रखेंगे वहां पे क्या है, ऑप्शनों के साथ हमें चलना होता है। चलिए यहाँ पे पापड़ है, शकरकंद है और रोटियां हैं जिनको हम भूनकर खाने योग्य कर लेते हैं। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है तो वो गुनगुना जल बनाया जाता है। डबल रोटी पकाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है तो सोडियम क्लोराइड। क्या प्रयुक्त करते हैं हम, यानी डबल रोटी के मेथड में क्या यूज करा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है तो ये कही जाती है, यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रिलिंग कही जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, क्या कहा जा रहा है कि गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के, जिस तरह भट्टी का, जिस तरह आपका क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो बनाते हैं ना अंगीठी टाइप का, के नीचे इस तरह से लबियां होती हैं, लबियों पर कुछ ऊपर रखा होता है, जैसे बैंगन रखते हैं इस तरह से हम बैंगनों को भूनते हैं, नीचे इसकी आग होती है। तो यानी ये कह रहा है कि जो पकाने का स्रोत है यानी गर्मी का जो स्रोत है वो नीचे होता है और सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो वो कौन सा मेथड हो जाता है, तो ये इस तरह का मेथड क्या कहलाता है, तो ग्रिलिंग कहलाता है। आप फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैंगन को पकाना, जो बैंगन का भत्ता बनाया जाता है उसी मेथड से बनाया जाता है कि यानी उस रख दिया जाता है एक जाले से पे और नीचे उसकी आग होती है। अब डायरेक्टली लोग गैस पे भी भून लेते हैं, बट पहले के टाइम पे इस तरह नहीं था। कोयले की आग थी तो उसी हिसाब से, मतलब कोयले की आग नीचे होती थी। भट्टियों को देखिएगा और भट्टियों में उन भट्टियों को देखिएगा जिनमें ऊपर लोहे की छड़ें लगी रहती है। उसके बाद कोई बर्तन रखा जाता है या कुछ पकाने का रखा जाता है। दूध का वह अपमिश्रण जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो वो कौन होता है जो इस तरह की प्रतिक्रिया करता है, दूध का रंग बैंगनी और नीला बना देता है, तो वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, खाना पकाने की वह विधि जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव। ठीक है, आज के समय में क्या है, इसी का बहुत चलन है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे जाना जाता है, तो गिल टोस्टर नाम के से जाना जाता है। वह तकनीक जो सूखे तब पर पकाने की नहीं है, तो यहाँ पे स्टेविंग जो है वो सूखा मेथड नहीं है, याद रखिएगा। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। ठीक है, अधिक समय तक अगर आप कोई चीज छोड़ देते हो, खाद्य पदार्थ आग के संपर्क में या टेम्परेचर के संपर्क में, तो उसकी जो पौष्टिकता है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से लाभ होता है, स्वाद भी बढ़ता है, और याद रखिएगा पौष्टिकता बनी रहेगी तो स्वाद बढ़ ही जाएगा। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जब हम चावलों में मतलब बॉयल होने से अधिक मात्रा में चावलों में पानी रख देते हैं, उस चावल के मार को बाहर कर देते हैं, तो हमारा कौन सा विटामिन उसमें साथ चला जाता है, तो याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, उस मार में साथ चला जाता है, जो आपके मतलब यूज का था वो अनयूज में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन पकता है तो 121 टेम्परेचर या कहें कि सेंटीग्रेड तापमान पर, याद रखेंगे।
काटते समय सेब के काले होने का कारण क्या है? तो एंजाइम क्रिया है। ठीक है, आपने सेब लिया और उसको काटा तो थोड़े समय बाद आप देखना कि वो काला हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? एंजाइम क्रिया की वजह से। वह भोज्य पदार्थ जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है तो वो पपीता होता है। ठीक है, लाइकोपिन की मात्रा किस फल में होती है? तो पपीते में। जैम बनाया जाता है फलों के गूदों से, इसीलिए वो महका आता है क्योंकि फलों के गूदे निकालकर उसे तैयार किया जाता है। फलों में बसे तो यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। तो पैक्टिन जो है वो जेली बनाने की विशेषता रखता है। क्या है उसका नाम? पैक्टिन, जो क्या करता है? जेली बनाने की विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है, तो भुनना कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? तो भुनना कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल आंच के संपर्क से बदल जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फियोफाइटिन में। किस में बदल जाता है? तो फियोफाइटिन में बदल जाता है। ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है, तो बीटा कैरोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट डॉट खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो वो किसका है? तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन का। किसका है? तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन का है। चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है, तो यहाँ पे एंथोजेनेथिन क्या है? चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है। तेल को यहाँ पे फर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए से। किससे? तो विटामिन ए से क्या करा जाता है? फर्टिफाई करा जाता है। शक्कर यानी चीनी को ताप के संपर्क में लाने से उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो वो है डेस्टिनाइजेशन। डेक्स्ट्रिनाइजेशन की वजह से चीनी का रंग ताप के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। खाना पकाने की विधि जिसमें यहाँ पे इडलियां बनाई जाती हैं वह कही जाती हैं, तो प्रत्यक्ष भाप से या कहें सीधे भाप से पकाने की विधि। इडली को तैयार करने का प्रोसेस क्या है? सीधे भाप से पकाने की विधि। ठीक है, यानी पानी। अब तो इडली का क्या है? एक इक्विपमेंट, यानी कहें कि इस तरह प्रेशर कुकर की तरह एक उसका बॉक्स आता है, उसमें नीचे बॉयल होता है, पानी होता है और उससे क्या होता है? भाप बनती है और उससे वो पक जाती हैं। उसके ऊपर वो रखी होता है ट्रे टाइप का डिजाइन का। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, तो वो होता है भुनना। सीधे तेज ताप के ये संपर्क में आता है भुनने के मेथड से। डोसा बनाने के लिए चावल का अनुपात होना चाहिए, तो ये अनुपात होना चाहिए 3:1। आज की जो श्रृंखला मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने क्वेश्चन नहीं है जितने हमने टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चनों को कवर किया है। जीआईसी, यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी पीजीटी और ये देखिए DSSB। तो इस तरह से ये काफी इम्पोर्टेंट है आज की श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर डोसा बनाने में यानी 3:1, यानी आपका 3 कटोरी चावल हो जाएगा तो 1 कटोरी दाल हो जाएगा। चलिए, केक बनाने में डॉट डॉट फुलाने वाला तत्व पाया जाता है, तो यानी केक बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे याद रखिए खाने का सोडा है कहें इसको, या फिर कहें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? NaSCO3। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सूत्र। चलिए, सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है पपीते का बीज, लकड़ी का बुरादा और जल। जितने भी खाने के भोज्य पदार्थ हैं उनमें नॉर्मली ये चीजें मिलकर आती हैं। फलों या सब्जियों में लाल रंग होता है, तो ये एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप बताएंगे एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की। मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था 1 जनवरी 1955 से। याद रखिएगा, बहुत टाइम हो गया, 1 जून 1955 से। कब अधिनियम लागू कब हुआ है? तो 1 जून 1955 को। तो आप मिलावट कहेंगे जागरूकता डे कब मनाएंगे? तो 1 जून को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह मिलावट जिसके कारण यहाँ पे अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, तो वो कौन होता है? तो वो होता है आर्जिमोन का तेल।
ये आर्जुमोन का तेल इतना खतरनाक होता है कि ये कई बीमारियों को जन्म दे देता है। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। ठीक है, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है आयोडीन के विलयन के द्वारा। आयोडीन के जो विलयन होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता करते हैं। भोजन पकाते समय अधिक चबाना व छानने से ऑक्सीकरण हो जाता है तो विटामिन बी समूह का, किसका, तो बी समूह का हो जाता है। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं तो एग मार्क के। ठीक है, होल मार्क जिस तरह होता है ऐसे एग मार्क के चिन्ह होते हैं तो वो उनकी शुद्धता का परिचय देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है तो वायु द्वारा पकाने की विधि में। किससे, तो वायु द्वारा पकाने की विधि में। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं तो यहाँ पे कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, तो कुपोषण हो जाता है। जल द्वारा पकाने की विधि को बांटा गया है तो यहाँ पे याद रखिएगा, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर उबालने के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे के बर्तन में पानी डालकर उस तथा ऊपर चलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है जिसे कहा जाता है वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इडली इसी मेथड से बनती है। अब ट्रे टाइप का एक इक्विपमेंट है उसका। यहाँ पे FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए, तो जैम की गुणवत्ता कौन बताता है, तो FPO मानक चिन्ह बताता है। सीधे भाप से पकाना यानी डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की वह विधि है जो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। किसी भी चीज को बॉईल करने या गर्म करने की क्या है, वो अप्रत्यक्ष विधि है, स्टीमिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, यानी आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। बस एक बार रखा मतलब आग के संपर्क में, गैस, चूल्हा, जहाँ पे भी, बस बनने के बाद ही आप उसे खोलते हैं। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना आता है तो प्रेशर कुकर के अंतर्गत। वह विधि जिससे पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है तो वो होती है वाष्प द्वारा। पकाने से नष्ट हो जाता है तो विटामिन बी। यहाँ पे लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, यह कसेरी दाल से। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है क्योंकि भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो वो हो जाता है सौर। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग यहाँ पे एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। लाल भी है और बैंगनी रंग है, किससे, तो वो हो जाएगा एंथोसाइनिन वर्णक है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो यहाँ पे 180 सेंटीग्रेड से और यहाँ पे कहें अगर 25 LB से, तो इस तरह से भोजन को पकाया जा सके, इस तरह से यहाँ पे रखा जाता है। पकाने की वह तकनीक जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो ड्राई हीट के द्वारा क्या करा जाता है, खाद्य पदार्थों को बेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खाना पकाने की वह विधि जिसमें अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल व सब्जियां, तो वो हो जाती है स्टीमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह यहाँ पे एक्स्ट्रोमोलिफिल जीव जो -20 सेंटीग्रेड से +10 सेंटीग्रेड तक ठंडे तापमान में बढ़ाया तथा पुनः उत्पन्न होता है, तो यहाँ थर्मोफिलिक होता है। खाना पकाने की इरेडिएशन प्रकार की विधि है तो यहाँ पर हो जाती है पोचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित अवधि के लिए भोजन और यहाँ पर उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चराइजेशन कहलाती है। ठीक है, उबलते हुए फिर पुनः उसे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है, पाश्चराइजेशन कहलाती है। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है वह कहलाती है यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड तापमान पर। उबालना क्या है, खाने
जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि या मेथड है, वो किस पर काम करता है, तो 100 सेंटीग्रेड तापमान पर। तो चलिए आज के सेशन में हमने क्या देखा, तो भोजन प्रकार यानी भोजन बनाने तथा उनकी विधियों को देखा तथा उनके रंग रूप किस कारण होते हैं ये भी देखे। तो ये श्रृंखला आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमारा मैटर तैयार हो रहा है, जल्दी ही हम ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसका प्रैक्टिस करने से आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर टारगेट क्या है, यहाँ पे बस एक ही टारगेट है, 60 में प्लस 40 का। आपका 100 स्कोर गया कि सीट आपकी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी तरह से हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहां होंगे सिंहासन वहां होगा।